कॉपी निकालिए। कौन सा टॉपिक चल रहा है? रक्त संबंध अर्थात ब्लड रिलेशन। कौन सा टॉपिक चल रहा है? रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। लिखो सबसे पहले डेफिनेशन, जल्दी से स्टार्टिंग करते हैं। चलो लिखो डेफिनेशन, लिखो संतानोत्पत्ति के आधार पर बनाए गए संबंध, संतानोत्पत्ति के आधार पर बनाए गए संबंध रक्त संबंध कहलाते हैं। संतानोत्पत्ति के आधार पर बनाए गए संबंध रक्त संबंध कहलाते हैं। किसके आधार पर? संतानोत्पत्ति के आधार पर बनाए गए संबंध रक्त संबंध कहलाते हैं। लिख दिया? कल मैंने आपको समझाया था सब कुछ पहली क्लास में, इससे पहली में। आज बात कर रहे हैं, अगला पॉइंट डालो, प्रश्नों का हल। प्रश्नों का हल आरेख विधि के द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट, प्रश्नों का हल आरेख विधि के द्वारा किया जाता है। पहले डेफिनेशन लिखनी है। संतानोत्पत्ति के आधार पर बनाए गए संबंध कौन से संबंध कहलाते हैं? रक्त संबंध। उसके बाद लिखना है आपको संतानोत्पत्ति के प्रश्नों का हल कौन सी विधि से? आरेख विधि से। आगे लिखो आरेख का आधार। आरेख का आधार पीढ़ी संबंध होता है। पीढ़ी संबंध होता है। आरेख का आधार क्या होता है? पीढ़ी संबंध होता है। बात करते हैं पीढ़ी संबंधों की। कल भी पढ़ाए थे, आज भी पढ़ा रहा हूं दोबारा से। क्लियर है यहां तक? दोबारा देख लो, कौन सा टॉपिक चल रहा है? रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। रक्त संबंध की डेफिनेशन है संतानोत्पत्ति के आधार पर बनाए गए संबंध। किसके आधार पर? संतानोत्पत्ति के आधार पर बनाए गए संबंध कौन से संबंध कहलाते हैं? रक्त संबंध के प्रश्नों का हल कौन सी विधि से? और आरेख का आधार क्या होता है? आरेख का आधार पीढ़ी संबंध। अब बात करते हैं पीढ़ी संबंधों की। कल भी पढ़ाया था, आज भी पढ़ा रहा हूं। एक तो होती है स्वयं की पीढ़ी। स्वयं की पीढ़ी पर कौन कौन आता है? चचेरा, लिखते चलो साथ साथ। चचेरा, ममेरा, मौसेरा, फुफेरा, भाई या बहन, कोई भी हो, स्वयं की पीढ़ी पर आते हैं। समझ आप लोगों ने कल लिया था, आज साथ की साथ नोट करते चलो। स्वयं की पीढ़ी पर चचेरे, ममेरे, मौसेरे, फुफेरे, भाई बहन। इसके अलावा पति पत्नी, पति पत्नी, साला साली, साला और साली, देवर और भाभी या देवरानी, जिसको क्या बोलते हैं? ननद, ETC। मतलब देवर की पत्नी होती है देवरानी, और देवर की जो बहन होती है वो कौन होती है? ननद। ठीक है? चचेरे, ममेरे, मौसेरे, फुफेरे, भाई बहन, पति पत्नी, साला साली, देवर, भाभी, ETC, नंद वगैरह, ये सभी आते हैं स्वयं की पीढ़ी पर। लिख लिया? अब चलते हैं एक पीढ़ी ऊपर। कितने पीढ़ी ऊपर? एक पीढ़ी जब हम ऊपर जाते हैं तो कौन कौन आता है? स्वयं के माता और अपने माता पिता। तो इन सबके भी माता पिता, मतलब चाचा और चाची, मौसा और मौसी, है ना, बुआ और फूफा। ठीक है? मामा और सास और ससुर, ETC। ये हो गए दो पीढ़ी, एक पीढ़ी ऊपर। इनसे एक पीढ़ी ऊपर और चले, मतलब कि दो पीढ़ी ऊपर चले यदि हम,
तो हमें मिलते हैं अपने माता पिता के माता पिता मतलब दादा और माँ के माता पिता मतलब नाना और ईटी। फिर 3 पीढ़ी ऊपर चलें तो 3 पीढ़ी यदि हम ऊपर जाते हैं तो हमें मिलते हैं, इनके लग जाते हैं पर, मतलब कि परदादा और पर नाना और ईटी। एक पीढ़ी नीचे चलें स्वयं से जब एक पीढ़ी नीचे जाते हैं तो मिलते हैं कौन कौन, स्वयं के पुत्र और अगर कोई भाई है और भाई के बच्चे हैं तो भतीजा और बहन के हैं तो भांजा और ईटी। 2 पीढ़ी नीचे चले, 2 पीढ़ी नीचे कौन कौन मिलते हैं सर, खुद के पुत्र के बच्चे मतलब पौत्र और जिनको नाती वगैरह नाती नातिन नातनी या पोता पोती कहते हैं वो कहते हैं पौत्र और, अच्छा पुत्री के बच्चे हैं तो नवासा और इस नवासा नवासी को क्या बोलते हैं, देवता और देवती। क्लियर। फिर चलते हैं 3 पीढ़ी नीचे, कितनी पीढ़ी नीचे, जब 3 पीढ़ी नीचे चलते हैं इनके लग जाते हैं पर, मतलब पर पौत्र और ईटी सी। ये था पीढ़ी संबंध, नोट कर लिया सबने, ये था पीढ़ी संबंध। चले आगे, अरे हाँ या ना, नोट कर लिया, चले। वो विडंबना तो ये है कि हमारी एक तो जात खराब मास्टर है, ऊपर से अनुभव प्राप्त होता है और वो अनुभव हमें पीछे से देखने के लिए भी मजबूर कर देता है। मतलब हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर ध्यान प्रत्येक बच्चे पे कि कौन क्या कर रहा है, इसीलिए कृपया अपनी निगाहों को नियंत्रण में रख के है ना पढ़ाई की ओर एकाग्रचित हो जाएं और इस ज्ञान को अपने ध्यान में उतारें। ठीक है, चलें आगे, अरे चलें क्या। अब आगे बात थी, एक और पॉइंट बताया था मैंने, लिखो आरेख का क्या, आरेख का माध्यम क्या होता है, तीर का निशान, एरो। कैसे काम में लिया जाता है ये एरो, ये तीर का निशान उसकी तरफ लगाया जाता है जिसका संबंध क्या होता है, क्लियर। जैसे ए बी का पुत्र है, ए बी का कौन है, तो बताओ पहले तो पीढ़ी संबंध तय करते हैं, पुत्र नीचे आएगा या ऊपर, किसके, बी के, तो बी से नीचे आया ए और ए कौन है, पुत्र, तो पुत्र का संबंध क्लियर है तो तीर इसकी तरफ आ गया। ए पुत्र है किसका, बी कौन है, ए का माता या पिता, क्लियर नहीं था तो ऊपर नहीं लगाया तीर। जैसे ए व बी भाई और भाई मिलकर के तबाही, ऐसे ही डायलॉग लगाते हैं आजकल जिनसे कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये भाई, ए भाई है किसका और बी भाई है किसका, और दोनों आपस में कौन है, चलिए। तीसरा, जैसे ए बी का मामा है, ए बी का कौन है, क्या मामा ऊपर वाली पीढ़ी पाएगा क्या, हाँ या ना, तो लिख दूं क्या, ए मामा है किसका, गलत है, क्योंकि इनके बीच में क्या रह गया, एक रिश्ता, एक संबंध रह गया। क्या डायरेक्ट मामा बना क्या, नहीं सर, पहले तो बी होगा, ए होगा, ए बी का मामा है तो बी की कोई कौन होगी और माँ का कौन होगा, कौन, ए। अब कहेंगे ए बी का कौन है, तो ये बात याद रखनी है, तीर का निशान उसकी तरफ आएगा जिसका संबंध क्लियर है। अच्छा, बी का मामा है ए, तो बी कौन है ए का, फिर देख लो वही गलती है, अरे भांजी भी तो हो सकती है, फिर गलतियां क्यों करते हो भाई, भांजा या भांजी। चलें आगे, यहां तक पढ़ लिया, कितनी टाइप बताई थी, 4। प्रकार 1 डालो, टाइप फर्स्ट, प्रकार 1, तथ्यों पर आधारित प्रश्न, किस पर,
तथ्यों पर आधारित प्रश्न डालो। टाइप 1 की बात करें, तथ्यों पर आधारित प्रश्न। किस पे आधारित है प्रश्न? तथ्यों पर आधारित। सीधे सीधे फैक्ट देगा आपको और फैक्टों पर आधारित प्रश्न पूछेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 नोट करो। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, यहां नोट कर लो। क्या दे रखा है? एक्स और वाई भाई भाई हैं। एक्स और वाई कौन है? भाई भाई हैं। आर वाई का पिता है, एस टी का भाई है और एक्स का मामा है। एस टी का भाई और एक्स का मामा है। टी का आर से क्या संबंध है? पहला सवाल उतारो आप। पहला सवाल नोट करो। मैं करके बताऊंगा एक प्रश्न, बाकी के 1 2 3 4 किसको करने? आपको। मैं एक करूंगा, 3 आपको करने, फिर अगली टाइप पे चलेंगे। मैं एक करूंगा, 3 आपको करने, फिर अगली टाइप पे। मैं एक करूंगा, 3, सेम टू सेम काम चलेगा। नोट कर लिया? नोट कर लिया पहला प्रश्न? अब देखो सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करेंगे मुन्ना मेरे, वो देख लो जल्दी से। सबसे पहली बात, एक एक लाइन पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। देखो x और y कौन है? भाई भाई। कैसी पीढ़ी पर आएंगे? तो ये बन गया x और y कौन है? भाई भाई। मतलब x भाई है y का और y भाई है बराबर पीढ़ी पे। आगे आगे चलते हैं। अगली लाइन क्या कह रही है? आर वाई का पिता है। वाई का कौन? पिता। कौन है? तो पिता ऊपर पीढ़ी पे आएगा नीचे? तो देखो वाई का कोई कौन है? पिता। और पिता का नाम क्या है? आर। वाई का पिता कौन है? आर। आगे देखो एस टी का भाई है। एस किसका भाई है? टी का। क्या हमारे पास टी है क्या? यहां नहीं है, तो ये लाइन छोड़नी पड़ेगी। आगे चलते हैं। एस टी का भाई है और एक्स का मामा। एक्स का मामा कौन है? एस। एस टी का तो भाई है और एक्स का मामा है। एक्स का मामा कब बनेगा? जब एक्स की कोई कौन होगी? माँ। और माँ का कौन होगा? ये भाई। माँ का कौन होगा? भाई। कौन? एस। एक्स का मामा हो गया। देखो एक्स का कौन है? ये मामा। कब बना? जब एक्स की कोई माँ और माँ का ये है भाई। अब देखो कह रहा है कि एस टी का भाई है। किसका भाई है? इसका मतलब टी एक्स की कौन है? माँ। एक्स की माँ टी और टी का भाई एस। तो एक्स का कौन हो गया? एस। अरे माँ का भाई कौन हुआ? अब पूछा है टी का आर से क्या संबंध है? किसका? अरे किसका? टी का। किससे संबंध? बताओ कौन है ये? अरे पति पत्नी है या नहीं है? अरे एक्स और वाई भाई भाई हैं। ये इसका पिता हो गया, ये इसकी कौन है? माता। तो टी का आर कौन लगा? और आर की टी कौन है? अब हमसे पूछा गया है वो सुनना। टी का आर से संबंध क्या है? टी का आर से संबंध क्या है? ऑप्शन ए माता, ऑप्शन बी पत्नी, ऑप्शन सी बहन, ऑप्शन डी भाई, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से तो हमें पता चल गया कौन है? पत्नी। लेकिन अगर मैं इसके साथ साथ आपको ऑप्शन दे दूं एफ और ऑप्शन एफ में लिख दूं मैं पति, अब बताओ उत्तर। ऑप्शन दोनों आगे, पति भी आ गया और अरे पति भी आ गया और पत्नी भी आ गया, हाँ या ना? ऐसी स्थिति में क्या करना है बोलो, पूछो, बताओ सर।
अरे बताऊं, देखो ऐसी स्थिति में आपको एक लाइन पढ़नी है सवाल में से। सवाल में लाइन दे रखी है, टी का आर से क्या संबंध। हर प्रश्न में ऐसे ही आएगा। अगले प्रश्न में देखो, डी का ई से क्या संबंध है, आ गया, किससे, ई से। अगला प्रश्न देखो, महिला से क्या संबंध है। अगला प्रश्न देखो, निश्चित रूप से, इसमें तो कथन दे रखा है सत्य सत्य के लिए, बाकी सब में ये पूछा है कि इससे क्या संबंध है, पूछा है। अब हम कैसे बताएंगे, जैसे मान लो एक उदाहरण देखो, यहां मैं समझा रहा हूं, ए जो है वो बी का पिता है। कौन, ए। बी कौन है, बी पुत्र है। कौन है, बात को समझना, ए बी का पिता है और बी कौन है, ए का। मैंने पूछा ए का बी से क्या संबंध है, बी से क्या संबंध है। मैंने ऑप्शन दिया, ए पिता, ऑप्शन बी पुत्र, ऑप्शन सी पुत्र या पिता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको दोनों चीजें क्लियर बता दी और फिर पूछा है मैंने इसका इससे क्या संबंध है। ए का बी से क्या संबंध है बताओ। पुत्र का, इनमें से ऑप्शन चुनने, पिता है, पुत्र है, पिता या पुत्र है, इनमें से कोई नहीं। जिनका भी आंसर आ रहा है पुत्र गलत आ रहा है। कारण सुन लो क्यों, अब ध्यान से रखना और जिंदगी भर याद रखना इस बात को। एक ही बात बता रहा हूं मैं, क्या बता रहा हूं कि ऐसा कोई सवाल आए तो आपको याद रखना है से किसके पीछे है, क्या, से। जिसके पीछे से आ रहा है उसका क्या लगता है। बी के पीछे से आ रहा है तो बी का क्या लगता है, पिता, सही उत्तर होगा पिता। ऐसे ही यहां देखो, टी का आर से क्या संबंध है, मतलब आर का क्या लगता है, तो आर का क्या लग रहा है, टी, पत्नी। आर की कौन है, टी, तो सही उत्तर क्या होगा, अरे सही उत्तर क्या होगा, बोलो, आई बात समझ में, अरे हाँ या ना, क्लियर है। तो एक तो ये डायग्राम उतारो फटाक से ऊपर वाला, और फिर एक नोट डाल के ये बात भी लिख लेना, कहीं फंस जाओ गलती से और फिर पुकारो कि सर ने बताया नहीं था, सर तो धोखेबाज निकले, है ना, इसलिए नोट डाल के लिख लेना ये बात। पहले ये उतारो और फिर नोट डाल के लिखो। हल तो कर लोगे सवालों को, सीख तो गए इस हिसाब से हल करने। बोले नोट लिखिए, प्रश्न में जिसके पीछे से आए, प्रश्न में जिसके पीछे से आए हमेशा उसका संबंध बताया जाता है। प्रश्न में जिसके पीछे से आए हमेशा उसका संबंध बताया जाता है। किसका संबंध बताया जाता है, जिसके पीछे से आए। यहां पर आया था किसके पीछे, आर के पीछे, आर के पीछे आया था से, मतलब आर का क्या लगता है, तो आर का टी क्या लगता है, पत्नी लगती है, हमने टिक कर दिया पत्नी। अगर यहां पति ऑप्शन होता तो भी हम पत्नी करके आते, क्योंकि टिक पत्नी करना पड़ेगा। ठीक है सर, बोलो यहां तक कोई डाउट, अरे कोनो डाउट, चले आगे। अगला प्रश्न फटाक से करके बताओ, जल्दी से उतार के। अगला प्रश्न नंबर 2, जल्दी से कर दो। ए और बी भाई हैं, सी ए का पिता है, डी सी का पिता है, ई बी का पुत्र है, तो बताइए डी का ई से क्या संबंध है। करिए जल्दी से, जल्दी से आंसर दो, जल्दी से करके फटाक से। सवाल आपके आगे है और ये नोट्स भी आपके ऐप में, आदित्य क्लासेस ढीक के नाम से जो प्ले स्टोर पे आपने ऐप डाउनलोड किया होगा उसमें ये सारे नोट्स पड़े हैं पहले से। कौन सा है दादा, परदादा, अच्छा ठीक, अभी देख लेते हैं।
उतार लिया, कर लिया। पहले सवाल उतारो फिर सॉल्व करके देखो, नहीं हो तो फिर मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। बोलो ए और बी कौन है? अरे ए और बी कौन है? तो ए और बी बोलो कौन? लो ये तो हो गए भाई, हो गए। ए और बी कौन हो गए? भाई। सी ए का पिता है। सी किसका पिता है? ए का। तो ए का कोई कौन है और नाम क्या है? सी। ए का पिता कौन है? सी। सी ए का पिता है। आगे देखो डी, डी सी का पिता है। तो सी का भी कोई कौन है? पिता, और नाम क्या है? डी। अरे दिख रहा है सबको? अरे हाँ या ना? चलो, बी और ए भाई भाई हो गए। ए का पिता कौन है? सी। ए का पिता सी, सी का पिता डी। आगे देखो, ई बी का पुत्र है। ई किसका पुत्र है? बी का। बी का कोई पुत्र है तो पुत्र नीचे आएगा, कौन है? ई। ई बी का पुत्र है। तो बताइए डी का ई से क्या संबंध है? इस डी का किससे? ई से। ई से मतलब ई का क्या लगता है? जिसके पीछे से आ जाए उसका क्या लगता है? तो ई का क्या लगता है? तो देखो ई का पिता, पिता का पिता दादा, और दादा का पिता, तो ई का कौन लगा? अब यहां देखो दूसरा ऑप्शन और है, कौन? परपोता है क्या? अरे परदादा भी है परपोता भी है। अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे, परदादा करे परपोता, इसीलिए मैंने बता दिया पहले ही, जिसके पीछे क्या आ जाए? जिसके पीछे से आ जाए उसका क्या लगता है? यहां दे रखा है ई के पीछे से, मतलब ई का क्या लगता है? तो ई का लगेगा पिता, पिता का पिता, पिता का पिता, मतलब ई का परपिता, मतलब पर दादा, दादा का पिता अर्थात परदादा। ठीक है। अगर परदादा नहीं होता तो क्या करते? परपोता। अगर परदादा नहीं होता तो क्या करते? लेकिन वास्तव में सही क्या है? परदादा, क्योंकि जिसके पीछे क्या आ रहा है? से, उससे बताना होता है। कर लिया? क्लियर? अगला कर दो, जल्दी से कर दो, चुटकी बजाते उत्तर। एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा, इसकी मां मेरी सास की इकलौती पुत्री है। अगला क्वेश्चन जल्दी से कर दो। और जो लोग कह रहे थे सर कौन सी बुक खरीदें, क्या अब भी बुक की जरूरत है क्या? अरे हिस्ट्री के नोट्स आपको उपलब्ध करवा दिए, टीचिंग एप्टीट्यूड के नोट्स आपको दिलवा दिए, रीजनिंग के कंप्लीट नोट्स आपको एप्लीकेशन में मिल गए, हिंदी के कंप्लीट नोट्स आपको मिल गए। अब चाहिए क्या भाई? तो सारे नोट्स आपके पास हैं, पढ़ाई शुरू कर दो बस। अगले सवाल का उत्तर बताओ, क्या आया? पिता? पक्का? देखो एक पुरुष ने किसका परिचय कराया? महिला। और महिला का परिचय कराते हुए कहा कि इसकी मां, किसकी मां? महिला की मां। ये रही महिला, और इस महिला की कौन? मां। ये रही मां महिला की। ठीक है। पुरुष ने क्या कहा? इसकी मां, किसकी? महिला की मां मेरी सास की इकलौती पुत्री है। दोबारा सुनना बात को, वो कह रहा है कि इस महिला की जो मां है, इस महिला की कौन? मां। किसकी? सास की। मेरी सास मतलब इस व्यक्ति के सास की इकलौती पुत्री है। तो व्यक्ति के
सास की इकलौती पुत्री व्यक्ति की कौन लगी? पत्नी लगी। तो ये तो है वो इकलौती पुत्री और ये रहा वो व्यक्ति। इस व्यक्ति की सास कौन लगी? इसकी पत्नी की कौन? माँ। ये रही व्यक्ति की कौन? सास। अब वो कह रहा है, व्यक्ति कह रहा है इस महिला का परिचय कराते हुए कि इसकी जो माँ है ना, ये इस व्यक्ति की सास की इकलौती कौन है? पुत्री। व्यक्ति के सास की इकलौती कौन है? पुत्री। तो व्यक्ति के सास की इकलौती पुत्री कौन हुई? पत्नी। अरे मेरी सास की अगर कोई लड़की है वो भी इकलौती है तो मैं उसका कौन हुआ? पति। तो इसकी सास की इकलौती पुत्री इसकी पत्नी, और ये पत्नी जो है इसकी, वो उस महिला की कौन लग रही है? माँ। तो इसका मतलब महिला से क्या संबंध हुआ? पिता का। कौन सा संबंध हुआ? तो ये महिला का कौन लगता है? पिता लगता है। बोलो आ रही है बात समझ में? अरे हाँ या ना? क्लियर है? एक बार और बताऊं, गलती से तेरी हो गई शादी, आदित्य गलती से हो गई तेरी, होगी नहीं मुझे पता है, गलती से हो गई तेरी शादी। तो तेरी शादी होने के बाद मान ले तेरी जो पत्नी है वो इकलौती है लड़की घर में, तो तेरी सास की कौन लगी? अरे तेरे सास की तो पुत्री लगी। अब तेरी सास की इकलौती जो पुत्री है वो किसी महिला की माँ है, किसी लड़की की माँ है, तो लड़की तेरी कौन हुई? अरे पुत्री हुई, बेटी हुई। तेरी सास की इकलौती पुत्री मतलब तेरी पत्नी, और तेरी पत्नी उस महिला की माँ है, तो वो महिला कौन लगी? तेरी पुत्री। भाई तेरी पत्नी की बेटी हुई तो तेरी भी तो कौन लगी? बेटी। तो तू कौन लगा उसका? हो गई बात खत्म। सर अगला प्रश्न आपको खुद से करना है, जल्दी से कर लो। अगला प्रश्न चौथा। उसके बाद चलेंगे अगली टाइप पे। कर लिया? यदि ए बी और के का भाई है, डी माँ है बी की तथा ई पिता है ए का, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है, असत्य है? गलत बताना है, गलत कौन सा कथन है? कौन सा गलत है? सी गलत आ रहा है। देखें एक बार, देखो ए बी और के का कौन है? ए कॉमा बी और के का भाई है, तो ए जो है वो भाई है किसका? बी और के का। अब बी और के का संबंध क्लियर नहीं है तो मैंने देखो एरो नहीं लगाया। ना तो मुझे बी का पता कि लड़का है कि लड़की है, ना मुझे के का पता कि लड़का है कि लड़की। नहीं पता ना? बताओ पता है क्या? नहीं पता। ये कह रखा है कि ए जो है ना वो बी और के का कौन है? भाई। तो बी और के का भाई है ए, मतलब तीनों बराबर पीढ़ी पे। ठीक है। डी माँ है बी की, बी की कोई कौन है? माँ, और माँ का नाम क्या है? डी। बहुत अच्छा नाम है, बड़ा प्यारा नाम है। तथा ई पिता है ए का, ई जो है ई वो पिता है किसका? ए का, मतलब ई और डी पति पत्नी है। आगे चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से असत्य है? पहला, बी भाई है के का। बी क्या है? बी भाई है के का। सर जरूरी है भाई हो? बहन भी तो हो सकती है, हाँ या ना? तो हम इसे रखते हैं होल्ड पे, अभी होल्ड पे रखते हैं। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में कोई हो सकता है बिल्कुल गलत हो, ये सही भी हो सकता है क्या हो? भाई हो। अरे हमें पता है क्या बी कौन है? लड़का है कि लड़की? हमें पता है क्या? नहीं पता। हो सकता है बी के का कौन हो? भाई हो, या हो सकता है क्या हो? बहन।
तो ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। क्लियर? पहला। अगले पे चलते हैं। दूसरा, ए पिता है के का। ए कौन है? पिता है के का। पिता है के? अरे ए पिता है के का नहीं है, भाई है, तो ए पिता है के का, ये गलत है। क्लियर? अगला, डी पत्नी है के की। डी पत्नी है क्या के की? नहीं सर, कौन है? माँ। कौन है? माँ, ये भी गलत है। ए पुत्र है ई का। ए पुत्र है क्या ई का? बिल्कुल सही है। बिल्कुल क्या है? इनमें से कोई नहीं। अब सुनो, इस सवाल में गलती है। तो निम्नलिखित से कौन सा निश्चित रूप से असत्य नहीं? ये आएगा सत्य है। कौन सा निश्चित रूप से क्या है? सत्य। तो ये तीनों हम क्या मान लेंगे? गलत, क्योंकि इसमें भाई का कंफर्म नहीं है। हो सकता है बहन हो। ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। कौन सा सही है? केवल डी सही है कि ए पुत्र है किसका? ई का। भाई ई का पुत्री तो है ए। देखो भाई, भाई मतलब ये कौन है? लड़का है। अरे भाई किसे कहेंगे हम? लड़के को। तो ये पुत्र है किसका? ई का। ए पुत्र है ई का, ये सही है केवल, बाकी सब गलत है। और यहां पे कर लेना सत्य। मिस प्रिंट हो जाती है। मैंने तो लिखवाया था सत्य, उसने लिख दिया सत्य, मैं क्या करूं? टाइपिंग वाली की मिस्टेक है। चले आगे। अरे हाँ या ना? ये हो गई पहली टाइप खत्म। अब सुनो मेरी बात ढंग से। इस पहली टाइप में इतने सारे प्रश्न हैं कि आप खुद से कर सकते हो। ये देखो, अपन बात करें, ये रही सेकंड टाइप है ना, ये रहे प्रश्न। इसमें 7 तो यहां है। आगे चलो, 8 से लेकर के और कहां तक? 18 प्रश्न है टोटल पहली टाइप में। कर लोगे घर प्रैक्टिस? नोट्स आपके पास है ही है। जिनके पास नोट्स नहीं है वो आदित्य क्लासेस डी के नाम से प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेना। उसमें आएगा BSTC DLED का कोर्स, उस पर क्लिक करना, कंटेंट लिखाएगा ऊपर, कंटेंट में जाना, पूरे सब्जेक्ट खुल जाएंगे, 5 सब्जेक्ट की क्लास। किसी भी सब्जेक्ट की क्लास में आप जाओगे तो उसमें नीचे एक फोल्डर बना हुआ मिलेगा। जैसे आप जाओगे रीजनिंग में, तो रीजनिंग में लिखा हुआ मिलेगा रीजनिंग नोट्स PDF। फोल्डर पे क्लिक करोगे, दोनों PDF मिल जाएंगी। क्लियर? वहां से प्रैक्टिस कर लेना। आगे लिखो अगली टाइप, प्रकार 2, टाइप 2 लिखो। टाइप 2, वार्तालाप पर आधारित प्रश्न। किस पे आधारित है प्रश्न? वार्तालाप पर आधारित प्रश्न। किस पर आधारित? वार्तालाप पर आधारित प्रश्न। लिखिए, मैं प्रश्न बोल रहा हूं अब डायरेक्ट। नोट्स में से तो आप खुद ही प्रैक्टिस कर लोगे, तो वो तो मुझे कराने की जरूरत है नहीं। मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप करके देखिए, है ना। अब तो एक जैसे एक टाइप के क्वेश्चन है वैसे ही सारे क्वेश्चन है। संबंध आपको बनाना आ ही गया है, ठीक है? तो लिखना प्रारंभ कर दीजिए। लिखिए, वार्तालाप पर आधारित प्रश्न, पहला क्वेश्चन लिखिए। एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, इसकी माता। एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, इसकी माता, इसकी माता मेरे पिता, इसकी माता मेरे पिता की, इसकी माता मेरे पिता की पुत्री की पुत्री है। एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, इसकी माता मेरे पिता की पुत्री की पुत्री है। मेरे पिता की पुत्री की पुत्री है। आगे लिखो, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। आगे लिखो, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। बताइए यह पुरुष मुझसे किस प्रकार संबंधित है?
बताइए यह पुरुष मुझसे किस प्रकार संबंधित है। दोबारा सुन लो, बताइए यह पुरुष मुझसे किस प्रकार संबंधित है। ये वार्तालाप वाले प्रश्न है सर। क्या कह रहा है? एक पुरुष का परिचय कराते हुए महिला ने कहा कि इसकी माता, किसकी? पुरुष की माता मेरे पिता की पुत्री है, जबकि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। बताइए मुझसे पुरुष किस प्रकार संबंधित है। देखो पहला सवाल है, मैं कराता हूं बेटा। इन सवालों में जो वार्तालाप वाले प्रश्न हैं, इनमें हमेशा दो खंड मिलते हैं अलग अलग। कितने खंड? दो रिश्ते चलते हैं अलग अलग, और वो दोनों रिश्ते आपको जोड़ने आने चाहिए। पहली बात, अगर आप उन रिश्तों को जोड़ नहीं पाए तो मामला खत्म। कैसे? अब देखो इसमें भी दो रिश्ते हैं। एक तो इस पुरुष की कौन? माता। एक रिश्ता तो ये हो गया अलग पुरुष से। क्या पुरुष की कौन है? माता। अब महिला के पिता की पुत्री की कौन है? कौन? इसकी माता। तो दो रिश्ते अलग अलग जोड़ने पड़ रहे हैं। तो आप पहले जो बड़ा वाला रिश्ता है उसको बना लो और लास्ट में छोटे को जोड़ दिया करो। कैसे? देखो मैं बताऊं। सबसे पहले इसको छोड़ो, आगे वाले इसको देखो। कौन कह रहा है? एक पुरुष का परिचय कराते हो, कौन कह रही है? महिला कह रही है कि मेरे पिता की, ये महिला हो गई, हाँ या ना? और महिला का कौन? महिला का कोई पिता, ये रहा। महिला क्या कह रही है? मेरे पिता की पुत्री। कौन हुई? महिला। और कोई भी हो सकती है, लेकिन उसने मना कर दिया कि मेरा कोई भाई या बहन। इसका मतलब इस महिला के पिता की पुत्री कौन? महिला की पुत्री। इस महिला की भी कौन? पुत्री। सुनना क्या कहा है उसने, पूरी बात। महिला कह रही है कि इसकी जो माता है ना, किसकी माता? इस पुरुष की माता, मेरे पिता की पुत्री में और इसकी पुत्री है। मतलब महिला के पिता की पुत्री महिला और इसकी पुत्री कौन? ये कौन है? इस पुरुष की। अरे इस पुरुष की कौन है? तो इस पुरुष की ये कौन है? माता है। बताओ मुझसे पुरुष किस प्रकार संबंधित है? किसके पीछे आ रहा है? से महिला के पीछे। कह रहा है महिला से, मतलब मुझसे पुरुष किस प्रकार संबंधित है, मतलब महिला का ये कौन लग रहा है? तो सुनो, महिला की पुत्री और पुत्री का पुत्र महिला का कौन लगा? देवता या फिर नवाशा। पुरुष है, देवती। जबरदस्ती देवती लिख रही है, पुरुष फिर भी देवती। अरे या तो नमासा लगेगा या फिर नवासा या फिर। नोट करो। और अगले दो सवाल बोल रहा हूं मैं और ज्यादा खतरनाक मतलब दो अलग अलग रिश्ते जो आपको जोड़ने हैं। क्लियर? बड़े प्रेम से करना। आपको 5 मिनट दूंगा एक सवाल करने के लिए, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। ये नोट कर लो पहले तो। इसमें दो रिश्ते थे, दोबारा बताऊं क्या? महिला कह रही थी कि मेरे पिता की पुत्री कौन हुई? महिला। और इसकी पुत्री मतलब महिला की पुत्री इस पुरुष की कौन लगती है? मां लगती है। देखो इसकी मां है। तो दो अलग अलग रिश्ते आपको जोड़ने पड़ेंगे, ये आपको आना चाहिए, वरना मामला बिगड़ जाएगा। और ये कैसे जुड़ेंगे? पहले बड़ा वाला रिश्ता बना के तैयार कर लो, फिर छोटे वाले को उसमें जोड़ दो, कनेक्ट कर दो। जैसे लिखिए अगला प्रश्न। कौन सा प्रश्न लिखना है? अगला प्रश्न बोल दूं? लिखो। नवीन एक महिला के साथ बस में यात्रा कर रहा था। अगला प्रश्न, सेकंड क्वेश्चन लिखना है इसी टाइप का। नवीन एक महिला के साथ बस में यात्रा कर रहा था। नवीन एक महिला के साथ बस में यात्रा कर रहा था। नवीन एक महिला के साथ बस में यात्रा कर रहा था। रास्ते में एक व्यक्ति ने पूछा कि यह महिला आपकी कौन लगती है। रास्ते में एक व्यक्ति ने पूछा कि यह महिला आपकी कौन लगती है। किससे पूछा? गुड, इतने समझदार बच्चे देखो।
हाँ, नवीन एक महिला के साथ बस में सफ़र कर रहा था। रास्ते में एक व्यक्ति ने पूछा, यह महिला आपकी कौन लगती है? आगे लिखो कॉमा लगा के। नवीन ने उत्तर दिया, नवीन ने उत्तर दिया, नवीन ने उत्तर दिया, नवीन ने उत्तर दिया कि मेरी सास। नवीन ने उत्तर दिया, नवीन ने उत्तर दिया कि मेरी सास तथा इस महिला की सास आपस में मां बेटी हैं। नवीन ने उत्तर दिया, मेरी सास तथा इस महिला की सास आपस में मां बेटी हैं, तो बताइए उस महिला से, तो बताइए उस महिला से नवीन का क्या संबंध है? तो बताइए उस महिला से नवीन का क्या संबंध है? तो बताइए उस महिला से नवीन का क्या संबंध है? तो बताइए उस महिला से नवीन का क्या संबंध है? आपको दे रहा हूं घड़ी लगा करके, कितने मिनट दूं बताओ? 5 तो ज्यादा हो जाएंगे। चलो दिया आपको 2 मिनट का समय, ये रही घड़ी, करो जल्दी। देखो टिक 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 शुरू हो गई है, बात कर लो चाहे सवाल कर लो। ऑप्शन भी दे दूं? ऑप्शन ए में लिखो पुत्र वधू, बी में लिखो सास, सी में लिखो ससुर, डी में लिखो साली। क्या बात है, सास ससुर और साली, और एक है पुत्र वधू। घड़ी आपके आगे चल रही है, बड़े प्रेम से चल रही है, ज्यादा नहीं है, 38 सेकंड हुए हैं अभी। इतनी जल्दी जवाब दे दिया बच्चों ने। नवीन जी, कैन यू टेल मी अबाउट दैट? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन यू एंड दिस महिला? आवाज नहीं करनी है सर, ओनली मैंने कहा है आपको प्रश्न का जवाब देना है सिर्फ। हो जाए सबसे अच्छा, नहीं हो उससे भी अच्छा। Naveen sir, can you tell me about that? What is the relation between you and this? I think your son's wife. It's wrong answer. Let's see the whiteboard. I tell you about that because the time is up. And see. क्या कह रहा है नवीन? क्या कह रहा है नवीन? कह रहा है कि मेरी सास। किसकी सास? छोड़ दो इसकी सास को, बाद में देखेंगे। पहले ही मैंने कहा है जब दो संबंध हो तो बड़े वाले संबंध को पहले लाया करो। अब एक बात कही है कि नवीन की सास, छोड़ दो नवीन की सास को, बाद में देखते हैं। आगे कहा है कि इस महिला की सास आपस में मां बेटी है। तो मां कौन सी है? मां तो है नवीन की सास, और बेटी कौन सी है? महिला की सास। तो सुनना, ये रही महिला, और इस महिला की कोई कौन है? सास, ये रही, और ये बेटी है, ये बेटी है। देखो मैंने कहा मेरी सास तथा इस महिला की सास आपस में मां बेटी हैं, तो पहली तो है मां और दूसरी कौन है? इसका मतलब इस महिला की जो सास है ना वो बेटी है। किसकी बेटी है? नवीन की सास की। ये बेटी हो गई। अब ये बेटी है किसकी? इस महिला की, दूसरी वाली जो महिला की जो भी है। और ये महिला कौन लग रही है? नवीन की सास। इसका मतलब नवीन की जो ये इस महिला की जो ये बेटी है ना, ये इसका पति कौन है? नवीन। अब देखो आप संबंध क्या कह रहा था नवीन
कि मेरी सास, ये रही नवीन की सास, इसकी पत्नी की मां, इसकी सास, नवीन की सास तथा इस महिला की सास। अब इस महिला की सास कौन लगी? इस महिला की सास हुई ये। अब ये सास कब बनेगी? सुनना, यहां भी एक रिश्ता हमने खा लिया। पहले तो होगी कोई महिला, अरे हाँ या ना, इस महिला का होगा कोई पति, और पति की ये कौन है? मां। पति की ये कौन है? मां। अब हम कहेंगे जब ये पति की मां है तभी तो हम कहेंगे महिला की कौन है? सास। इस महिला के पति की मां महिला की सास, इधर नवीन की पत्नी की मां नवीन की सास। बोलो आपस में मां और बेटी है या नहीं है? दोबारा समझ लो, कोई जल्दी नहीं है, कोई आग नहीं लग रही है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। दोबारा देख लो एक बार। नवीन ने कहा क्या कहा? मेरी सास। कौन की सास? मतलब नवीन की सास। देखो ये रहा नवीन, नवीन की सास कौन होगी? नवीन की पत्नी की मां। तो नवीन की गलती से कोई कौन है? और इस पत्नी की कौन है? और ये नवीन की कौन है? ये रही नवीन की सास। ठीक। अब क्या कह रहा है? नवीन कह रहा है मेरी सास तथा इस महिला की सास आपस में मां बेटी है। मतलब मेरी जो सास है ये तो है मां, ये तो कौन है? मां। और ये जो महिला की सास है वो इसकी कौन है? बेटी। तो बताओ इस महिला की, इसकी नवीन की सास की बेटी कौन हुई? ये रही। अरे नवीन की सास की बेटी ये हुई कि नहीं हुई? ये नवीन की कौन है? पत्नी। और ये जो नवीन की पत्नी है ये इस महिला की कौन लग रही है? सास। मतलब कोई महिला है, उस महिला का कोई कौन है? पति। और पति की ये कौन लगेगी? मां। तभी तो महिला की कौन लगी? सास। पूछा क्या है? महिला से नवीन का क्या संबंध है? महिला से मतलब महिला का नवीन कौन लग रहा है? महिला के पति, और पति का मां, और मां का पति, मतलब महिला के पति का पिता। महिला के पति का पिता मतलब इसका कौन लगा? कौन लगा? अरे कौन लगा? एक बार नोट कर लो, घर जाके 2 बार करके देखना। कल आते ही एक सवाल और बोलूंगा, इसमें फिर आगे चलेंगे। आगे की मुलाकात होगी? अरे कब होगी? ठीक।